हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नए चैप्टर के साथ फिर से हाजिर हैं आपकी सेवा में। तो हमने वर्णमाला को डिस्कस कर लिया था और आज हम उसी से आगे चलते हैं और संधि का पहला पार्ट हम डिस्कस करते हैं, जिसमें मैंने संधि को दो पार्ट में बांटा हुआ है। एक में हम स्वर्ण संधि को डिस्कस करेंगे और जो दूसरी पीडीएफ आएगी उसमें हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इसमें जो टॉप 50 क्वेश्चन जो स्वर संधि से पूछे जा सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, उसको हम आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम कैसे क्वेश्चन को आसानी से हम पेपर में सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। तो दोस्तों, आते हैं हम आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, लिखा है अन्वेषण में कौन सी संधि है। तो दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें व्यंजन संधि कभी नहीं हो सकता, क्योंकि व्यंजन संधि में जब आप इसे दो पार्ट में तोड़ेंगे तो प्लस वाले से इधर या प्लस वाले के इधर एक कम से कम आना चाहिए आपका क्या, व्यंजन संधि। लेकिन ऐसा यहाँ दोनों जगह नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर व्यंजन संधि नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों, इसका आंसर विसर्ग संधि भी नहीं हो सकता। इसका आंसर विसर्ग संधि इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कहीं भी विसर्ग का जिक्र नहीं किया गया है। अब दो चीज़ों पे हम फंसते हैं, यण संधि और गुण संधि, क्योंकि गुण संधि में भी ऊपर एक मात्रा आती है और यण संधि के बीच में एक आधा व्यंजन आता है और उससे पहले ही ववर्ण या ववर्ण आता है। दोस्तों, इसमें हम एलिमिनेट करेंगे। जैसे कि अगर हम गुण संधि को इसका आंसर अगर मानते हैं तो हमारा जो प्लस साइन के इधर आना चाहिए वो अ या आ आना चाहिए। और दोस्तों, अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा अनुधन एसड़। लेकिन आप देखते हैं कि इस प्लस साइन के इधर तो और आ ही नहीं रहा है, तो इसका आंसर गुण संधि भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन सही होगा, इसका आंसर होगा यण संधि और अनुधन एसड़ इसका आंसर होगा। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, इसका आंसर होगा अनुधन एसड़। अनुधन एसड़ इसका आंसर होगा दोस्तों। और आपको पता है यहाँ से उ और यहाँ से ए, और उ का आपको पता है बन जाता है व, और उस पर लग जाएगा ए की मात्रा, तो बन जाएगा एसड़। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा अनुधन एसड़। तो उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन लिखा है आपके पास, भावुक में कौन सी संधि है। दोस्तों, आप एक ट्रिक याद रखिएगा कि कभी भी जब आपका ये पूछा जाता है ऐसे शब्द, तो आप याद रखिएगा अयाद संधि का ट्रिक होता है। इसमें 3 अक्षरों से ये आपकी संधि बनी होती है। बाकी आपका बीच में औ, आओ, अय और आय ऐसी ध्वनियाँ निकलती हैं और बीच में हमेशा आपका या तो य वर्ण होगा या तो व वर्ण होगा। दोस्तों, यही एक मिनट। तो दोस्तों, यही आपकी ट्रिक होती है। पहला ट्रिक होता है कि इसमें ध्वनि अ आय आओ की आती है और ये 3 अक्षरों से बना होता है और बीच में य या वर्ण पाए जाते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों इसमें क्या होता है। देखिए, गुण संधि में क्या होता है, ऊपर एक मात्रा पाई जाती है, इसमें ये नहीं होगा। वृद्धि संधि ऊपर 2 मात्रा पाई जाती है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। यण संधि बीच में कोई आधा स्वर आधा व्यंजन होता है, ये भी यहाँ पर सही नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा अयादि संधि। और देखिए यहाँ पे ट्रिक भी फॉलो हो रही है, बीच में व वर्ण आया है और बीच में ध्वनि भी आपकी आ रही है आओ की। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों, लिखा है भुर्जा में कौन सा संधि विच्छेद होगा। तो देखिए, किसी भी संधि विच्छेद वही सही होगा जिसके दोनों पार्ट करने पर दोनों का स्पष्ट अर्थ निकलता हो। तो अब देखिए, इस ऑप्शन को एलिमिनेट करिए। जितने ऑप्शन यहाँ पे ऐसे हैं जिनका अर्थ नहीं निकलता है। देखिए दोस्तों, ऐसा कोई भी शब्द नहीं होता, ऐसा भी कोई शब्द नहीं होता। ऊर्जा ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऊर्जा ऐसे नहीं लिखा जाता है। बाकी एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा और ऑप्शन नंबर वो 3 सही होगा, क्योंकि इसमें भू भी सही लिखा गया है और ऊर्जा भी सही लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, रविंद्र में कौन सी संधि है। दोस्तों, एक चीज़ आप याद रखिएगा, हमेशा जब भी आपको इंद्र लिखा होगा तो वो हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा। कभी भी अगर आपको वो बड़ी की मात्रा लगा के देता है तो वो चीज़ सही नहीं होगी। और अब आप बताएंगे कि इसका आंसर करेक्ट क्या होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर आपका ये दोनों तो कभी नहीं हो सकते। अब आपको बताना है कि पहले और दूसरे में इसका आंसर कौन होगा। तो इसका आंसर दोस्तों करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन लिखा है आपके आगे। क्वेश्चन है पुष्पावली में कौन सी संधि है। अब देखिए, पुष्पावली में बीच में आप
संधि विच्छेद इसका अगर करेंगे तो पुष्प धन आवली होगा, और इस प्लस के इधर भी आपका अ आ रहा है और इधर आपका आ रहा है, तो जब दो सजातीय वर्णों का जब मेल होता है तो यहाँ पर संधि होती है दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फिर से वही चीज आ गई नयन, लेकिन यहाँ पर अब संधि का नाम नहीं पूछा है, यहाँ पे आपको संधि विच्छेद पूछा है। तो जब भी ऐसा चीज आए तो आप याद रखिएगा नयन, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा नेधन अन। पे आते हैं दास्य अपराध। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा, दो पार्ट करेंगे इसका, ये आपका संधि संधि हो जाएगा दीर्घ संधि, और इसका करेक्ट आंसर होगा दास्यधन अपराध। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संधि का सही उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं, इसमें देखिए आपका मनोरंजन ये आपकी विसर्ग संधि है, बिल्कुल सही है। प्रतिधन एक प्रत्येक ये भी सही है। यदि धन आप ही नहीं होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर चीज करेक्ट दी गई है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट पे आते हैं। लिखा है प्रत्यूष में कौन सी संधि है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन सारे ही नज़दीकतम दिए गए हैं, अब आपको इसमें एलिमिनेट करना। सबसे पहले तो हम ये बता दें कि जो इसमें संधि होगी वो संधि होगी यण संधि, ठीक है दोस्तों। और यण संधि में जब कभी भी आपको तीन चीज़ें देता है, एक तो आपको ई देगा और एक आपको देगा दोस्तों ऊ, तो ई का हमेशा य बनता है और ऊ का हमेशा व बनता है। याद रखिएगा हमेशा ये छोटे ही होंगे। आप बताइए अब प्लस साइन की जो भी इधर मात्रा आएगी वो छोटी आएगी कि बड़ी, और ई का यहाँ पर य बना है, आप देख रहे हैं प्रत्युष में य का प्रयोग हुआ है, तो यानी कि ई की मात्रा आएगी और वो छोटी होगी, तो ऑप्शन ये नहीं करेक्ट हो सकता और ऑप्शन आपका ये भी नहीं करेक्ट हो सकता। अब दो ऑप्शन आपके पास बच गए, दोनों में छोटी की मात्रा है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए लिखा है चंद्रोदय में कौन सी संधि है। अब चंद्रोदय में देखिए आपके ऊपर एक मात्रा है, अगर यही नीचे दो मात्रा होती ऐसे तो इसका हम आंसर क्या देते दीर्घ संधि, लेकिन ऐसा है तो इसका इसका आंसर होगा वृद्धि संधि और इसका आंसर होगा गुण संधि। तो गुण संधि ऑप्शन में है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट मनोयोग। दोस्तों ये विसर्ग संधि का क्वेश्चन पड़ गया है, इसमें वैसे आपका ऑप्शन होगा मन धन योग। अनुधन अय, अनुधन अय। अब देखिए यहाँ पर आप उ प्लस अ को आप मेल जब करेंगे तो उ का बन जाएगा व, और आगे का जो मात्रा लगेगा वो डिपेंड करता है कि प्लस साइन के इधर कौन सा स्वर है, तो करेक्ट आपका व्यंजन बन जाएगा एक व। और देखिए इसमें अन्वय जो यहाँ पे होगा वही करेक्ट होगा। देखिए अनुबंध नहीं हो सकता, अनु नहीं हो सकता, अनुवाय नहीं हो सकता। नेक्स्ट लिखा है महाधन उत्सव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ऊपर एक मात्रा है तो ये संधि का तो नाम हो जाएगा आपके गुण संधि। और अब आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये बताइए। महोधन उत्सव, महो ऐसा कोई भी शब्द नहीं होता है, महाधन उत्सव हो सकता है, महीधन उत्सव नहीं होता, मौधन उत्सव नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा महाधन उत्सव। नेक्स्ट लिखा है सदैव में संधि है। दोस्तों सदैव में अब आप देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, ऊपर कितनी मात्रा आ गई, ऊपर दो मात्रा आ गई, और जब ऊपर दो मात्रा आ जाएगी तो इसमें बिना सोचे विचारे आप इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा वृद्धि संधि। वधवागमन। दोस्तों जब भी आपकी ब्याह शादी वाली वधु की बात आएगी तो आप इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा वधु धन आगमन। लिखा है दोस्तों पित्रादेश, यहाँ पर अर्थ आता है पितृधन आदेश। तो देखिए पितृधन आदेश जहाँ भी लिखा होगा वो चीज़ आपकी सही होगी, क्योंकि अर्थ भी हमको नहीं बदलना होता है संधि में, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट मत धन ऐक्य। हम दोस्तों एक बार ध्यान से मेरी समझिएगा कि आप प्लस साइन के इधर जो है वो है आपका अ और इधर है आपका ए, तो आपको पता है अ और ए मिलकर हमेशा निर्माण करेंगे आपका ए का, यानी कि मात्रा ऊपर 2 आनी चाहिए। यहाँ पर ऊपर मात्रा 2 नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि ए की मात्रा दोस्तों ऐसे लगती है, तो ना यहाँ पर ऐसी चीज़ है ना यहाँ पर दोस्तों ये तीसरे ऑप्शन में आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, मतैक के इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अब देखिए अभी मैंने ये चीज़ बताई थी आपको कि अ आओ की ध्वनि कहाँ पर आती है, तो वो अयादि संधि में आती है और इसे स्वर संधि का एक्सेप्शन भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया निम्न में से कौन सा संधि का सही उदाहरण है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हिम धन अलाय नहीं होता, ये ऑप्शन गलत है। इति धन आदि इत्यादि इसका सही आंसर होगा, और नरेंद्र में देखिए इंद्र ऐसे नहीं लिखा जाएगा, और नायक में नय धन अक होता है। देखिए यहाँ पर आपकी गलतियाँ दी गई हैं, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा इति धन आदि। नेक्स्ट नयन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है कि जो जितने भी आपके अयादि संधि होंगे वो 3 अक्षरों से बने होंगे।
बीच में आपका य या व वर्ण आएगा और शुरू में अ आव की ध्वनि आएगी। तो दोस्तों ये आपका बिल्कुल सारे कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो नयन में आपका संधि हो जाएगा अयादि संधि। नेक्स्ट, निम्न में से कौन वृद्धि संधि का उदाहरण है? दोस्तों दो मात्रा जहां पर आपको ऊपर दिख जाए, ऊपर दो टोपी पर दो मात्रा, वही आंसर सही होगा, तो यानी जलौकस इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी ये गुण संधि है, ये भी गुण संधि है और आपका ये भी गुण संधि है। नेक्स्ट, परमानंद, परम धन आनंद, दोस्तों जहां लिखा होगा वो आंसर सही होगा क्योंकि ये आपका संधि है दीर्घ संधि। तो आप देखिए परमानंद नहीं हो सकता, परम धन आनंद ये इसका करेक्ट होगा, ये चीज नहीं है और ये चीज नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नयन, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा अयादि संधि। नेक्स्ट, अति धन आचार, अब आप देखिएगा प्लस साइन के इधर आपकी मात्रा है ई की और यहाँ पर है आपका अ का, तो ई का दोस्तों बन जाएगा य, इस पर मात्रा कौन लगेगी ये डिपेंड करता है कि आगे आने वाला स्वर क्या है, तो इसलिए ये बन जाएगा आपका या। अब यहाँ पर देखिए बीच में जहाँ पर या आया होगा वही आंसर करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर या नहीं आया, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, इसका करेक्ट आंसर होगा अत्याचार, क्योंकि अति धन आचार मिलकर ही आपका अत्याचार का निर्माण करता है और बाकी शब्द बीच में आना चाहिए या। नेक्स्ट क्वेश्चन, तप धन बल, तो इसका करेक्ट आंसर होगा तपोबल, ये विसर्ग संधि का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट, स्वच्छंद, स्वच्छंद में दोस्तों संधि दो पार्ट में जब टूटेगी तो दोनों का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, और यहाँ देखिए अर्थ स्पष्ट नहीं है, यहाँ भी अर्थ स्पष्ट नहीं है और यहाँ भी अर्थ स्पष्ट नहीं है, तो ऑप्शन एलिमिनेट करके हम इसका करेक्ट आंसर देंगे ऑप्शन नंबर 2। लिखा है दोस्तों मतानुसार में कौन सी संधि सही होगी? दोस्तों मतानुसार का मतलब होता है मत धन अनुसार, इसका जो लिखा है तो यहाँ पे देखिए अ और अ ये मिलकर निर्माण करेंगे, एक मिनट, ये ध्यान से देखिए, ये अ और अ मिलकर निर्माण करेंगे आ का, और ये संधि होगी आपकी दीर्घ संधि। तो आप देखिए कहाँ पर आ बीच में प्रयोग हुआ है, देखिए दोस्तों यहाँ पर नहीं हुआ, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आपका ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट होता है, बाकी दो चीज़ें बचती हैं। तो आपको पता है कि मैं जब संधि का हम सॉल्व करते हैं तो ये यहाँ से जो प्लस के इस इधर वाला और प्लस के इधर वाला इन्हीं दोनों में चेंजेस आते हैं, बाकी हम 100 को चेंज नहीं कर सकते, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत होता है और मतानुसार इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, लिखा है कि देखिए दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, सतर्कता इसमें ज़रूरी है कि यहाँ पर नहीं को मत भूल जाइएगा, और तो गलती कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन में, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन को एलिमिनेट करिए, इसमें सबसे अच्छा तरीका आपका यही होगा। लिखा है कि कौन सा सही उदाहरण संधि का नहीं है, यानी 3 उदाहरण इसमें ऐसे दिए गए हैं जो कि संधि के सही हैं, और मैंने आपको अभी एग्जाम्पल कराया था कि अति धन आचार का मतलब होता है अत्याचार, और यहाँ पर लिखा है अतिचार, तो आपको सीधे ऑप्शन मिल गया, तो बाकी कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। बाकी आपका उपधन इंद्र बिल्कुल करेक्ट है, भानुधन उदय ये भी सही है, महाधन ऋषि महर्षि ये भी सही है। नेक्स्ट, लिखा है अनुशासन अच्छे विद्यार्थियों का परम गुण है। दोस्तों विद्यार्थी के बारे में पूछा गया है, बिना सोचे विचारे इसका आंसर होगा दीर्घ संधि, क्योंकि गुण संधि हो नहीं सकता क्योंकि इस पे ऊपर एक भी मात्रा नहीं है। अयादि संधि 3 अक्षरों से बना होगा, बीच में य या व वर्ण आने चाहिए, ये भी चीज़ नहीं सही है, व्यंजन संधि होगा ही नहीं, ऑप्शन करेक्ट है दीर्घ संधि। नेक्स्ट, वेद धन उक्त, दोस्तों यहाँ पर अ और अ के बाद आपका हुआ है उ, और आपको पता है अ और उ मिलकर निर्माण करते हैं आपका ओ वर्ण का, तो आप देखिए कहाँ पर ओ का यूज हुआ है, देखिए ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन भी सही नहीं है और ये ऑप्शन भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ओ का यूज हुआ है और उ मिलकर ओ का निर्माण करते हैं। बाकी अगर अ और ओ को मिलाएंगे तो ओ का निर्माण करेंगे, तो बिना सोचे ही विचारे इसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए। आपको ज़्यादा दिमाग भी इसमें क्वेश्चन में नहीं लगाना था। नेक्स्ट, लिखा है सुक्ति, तो सुक्ति में जब दो स्पष्ट आप इसका जब तोड़ेंगे इसको बीच से तो सुधन उक्ति आना चाहिए, और हम देखिए ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, यहाँ पर लिखा है सधन उक्ति, ये भी उक्ति नहीं लिखा है, और उक्ति कभी भी ऐसा नहीं लिखा जाता है, तो ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लज्जा भाव, लज्जा भाव का मतलब बोला है कि लाज का अभाव, जैसे जिसके अंदर का अंतर लाज ना हो, तो ये बताइए लाज अभाव, लज्जा भाव ये नहीं होगा, लज्जा भाव ये नहीं होगा, आपका ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, लाज धन अभाव। एक मिनट दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्योंकि लज्जा धन अभाव इसका सही होगा। नेक्स्ट, भवन, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों, ये सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, अयादि संधि इसका करेक्ट आंसर होगा। भाव धन अर्थ, अब आप बताइए, अब अ
और अ मिलकर निर्माण कर रहे हैं आ का। तो बताइए जब और मिलकर आ का निर्माण करेंगे तो संधि यहाँ पर कौन होगी? तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जब दो सजातीय स्वर मिलते हैं तो स्वर दीर्घ स्वर संधि का निर्माण होता है। दो छोटे छोटे स्वर मिलकर एक बड़े स्वर का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट सुरेंद्र। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका इंद्र लिखा जाता है तो हमेशा इंद्र ऐसे ही लिखा जाएगा। अब सिर्फ बताइए, अगर जिसको ये जानकारी पता होगी वो इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में कर देगा। देखिए, ना ये लिखा जा सकता है, ना ये लिखा जा सकता है, ना ये लिखा जा सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। निधन। दोस्तों निधन में कौन सी संधि होगी? तो सिंपल सा आंसर है निर्धन, इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप इसको ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ऐसा कभी भी शब्द में कोई भी ऐसा शब्द होता ही नहीं है, ना ही ऐसा कोई शब्द होता है, ना ऐसा कोई शब्द होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा निर्धन। नेक्स्ट एकाएक। एकाएक में अब ध्यान से देखने की बात है कि अ का निर्माण कैसे होता है। दोस्तों जब भी अ और अ के साथ ए या ए का निर्माण होगा तो ही जाके आपकी संधि क्या बनेगी? तब आपकी जाके संधि बनेगी ये वृद्धि संधि। अब देखिए यहाँ पे वृद्धि संधि का यूज हुआ है, ये एकाएक वृद्धि संधि का ही शब्द है। यानी कि शब्द का जो प्लस के साइन के इधर होना चाहिए वो अ पे खत्म होना चाहिए, और प्लस के जो इधर होगा वो ए पे खत्म होना चाहिए। तो देखिए कहाँ पर ऐसा है दोस्तों, यहाँ पर है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा एकाएक, क्योंकि अ और ए मिलकर ए का निर्माण करेंगे और क पे मात्रा लग जाएगी ए की, इसलिए एक और एक इसका आंसर होगा। और ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, एकेडमिक में भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है 9वीं और 10वीं की कक्षाओं में। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है परमात्मा से आत्मा। आपको ये सारे सेंटेंस का मतलब नहीं जानना है, सिर्फ पूछा है वो परमात्मा में कौन सी संधि है। तो देखिए परम धन आत्मा जहाँ लिखा होगा वो सही होगा। देखिए यहाँ पर हम ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। आत्मा ऐसे नहीं लिखा जाता है, आत्मा आत्मा परम ये सही है, परम ऐसे नहीं लिखा जा सकता है और आत्मा ऐसे नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट नद्यागमन का मतलब होगा नदी धन आगम। अब देखिए नदी और आगम कहाँ स्पष्ट रूप से सही सही लिखे गए हैं। देखिए नदी अगम नहीं हो सकता, नदी ऐसे लिखा नहीं जा सकता, नदी ऐसे नहीं लिखा जा सकता, एक ही स्पष्ट मीनिंग है नदी धन आगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में विसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? जहां पर विसर्ग दिखेगा वहां विसर्ग का प्रयोग हुआ है। सिंपल सी बात है भाई, अल्पायु में नहीं हुआ है, यहाँ भी विसर्ग है, यहाँ भी विसर्ग है और यहाँ भी विसर्ग है। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, पिछले चैप्टर का है, विसर्ग का जो उच्चारण होता है वो कंठ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतैक्य में कौन संधि है? संधि विच्छेद क्या है, लेकिन संधि का नाम इसका होगा वृद्धि संधि। और मत धन एक के इसका करेक्ट आंसर होगा, ना ये हो सकता है, ना ये होगा और ना ही नीचे वाला होगा। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों यहाँ से चीज़ें ख़त्म होती हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और बस जल्दी हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आते हैं, स्टैटिक जीके का होगा या आपके हिंदी चैप्टर में ही अगली संधि जो 2 संधियाँ बची हुई हैं, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, हम उसको भी जल्दी कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों बस ऐसे ही आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और बिल्कुल अच्छे से आपको हम हर एक चैप्टर को तैयार करा देंगे चैप्टर वाइज, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू।